कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले इंसान पृथ्वी को छोड़कर चले गए क्योंकि वो रहने लायक नहीं बची थी और इसी कारण इंसान अलग अलग प्लेनेट पर रहने लगे और सभी प्लेनेट की गवर्नमेंट को मिलाकर लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड नाम का सिस्टम बनाया गया ताकि प्लेनेट के आपसी झगड़े ना हो सके। इसके बाद हमें इन्हीं में से एक टाइटेनियम नाम का प्लेनेट दिखाया जाता है जो काफी एडवांस है और इसी प्लेनेट के बीच पूरा शहर बसा है जिसको एक शील्ड से ढका गया है क्योंकि उस शील्ड के बाहर कई सारे खतरनाक क्रिएचर घूम रहे हैं जो किसी भी वक्त इंसान को मार सकते थे। अब हमें टाइटेनियम शहर की जेल को दिखाया जाता है जहाँ 10 कैदियों को कानून तोड़ने के जुर्म में लाया गया है। वहीं एक ऑफिसर सभी कैदियों से कहता है कि मैं तुम्हें जीवित रहने का एक अवसर देता हूँ क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है जिसका नाम हैप्पीनेस आइलैंड है और अगर तुम वहाँ तक पहुँच जाते हो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा या फिर रास्ते में क्रिएचर तुम्हें मार देंगे। अब उन सभी कैदियों को जेल से बाहर शील्ड के पास लाया जाता है जहाँ कैदी जिसका नाम एवरिन होता है उसके मुंह पर कपड़ा होता है और ऑफिसर उसे 10 कदम आगे जाने को कहता है पर कुछ कदम आगे बढ़ते एवरिन के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसे वो पैर से मारकर सामने फेंकता है जो शील्ड से टकरा जाता है जिसे देखकर एरविन वहीं पर रुक जाता है यानी कि ऑफिसर ये देखना चाहता था कि वो शील्ड से टकराता है या नहीं। दरअसल एरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर था लेकिन एरविन को उसके गलत कामों के बारे में पता चल चुका था इसलिए प्रेसिडेंट ने उसे जेल में डलवा दिया था और एरविन को उन सारे क्रिएचर की भी जानकारी थी कि उनकी क्या क्या कमजोरियां है और वो क्रिएचर कहां पर पाए जाते हैं। अब शील्ड को बंद करके सभी कैदियों को बाहर कर दिया जाता है और फिर अफसर उन्हें एक टिन का डब्बा भी देते हैं जिनमें उनके लिए थोड़ा खाना और कुछ हथियार भी होते हैं जिसके बाद शील्ड को फिर से बंद कर दिया जाता है। अब उन सभी कैदियों में से एक वैन नाम का आदमी होता है जो खुद को लीडर बताकर सभी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है लेकिन एरविन उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पर एना नाम की एक लड़की भी होती है जो एरविन के साथ हो जाती है। यहाँ पर एरविन कहता है कि हम दोनों तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इससे सुनकर वैन को काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस डब्बे को भी खोल देता है जिसमें से एरविन एक चाकू उठा लेता है और फिर सभी लोग खाने पर झपट पड़ते हैं और वैन पूरा डब्बा अपने पास कर लेता है। इसके बाद एरविन वैन के एक साथी के गले पर चाकू रखकर वैन से सारा खाना मांगता है और न चाहते हुए भी वैन को उसकी बात माननी पड़ती है जिसके बाद एरविन भी उससे वो डब्बा भी मांगता है और इसके लिए वैन उससे थोड़ा खाना भी मांगता है और एरविन उसे थोड़ा खाना भी दे देता है और डब्बा ले लेता है और अब एरविन एना को खुद से एक रस्से की मदद से बांध देता है जिसके बाद वह दोनों उस डब्बे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वैन भी अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वैन के ग्रुप से लाला नाम की एक लड़की एरविन के पास आकर कहती है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले से एक मेंबर मौजूद है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। और तभी ऊपर से जेल से गोलियां चलाई जाती है इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं और गोलियां बंद होने के बाद वो दोनों फिर से अपना सफर जारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल में ऑफिसर एक अजीब सी डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और उसके साथ मैथ्यूस नाम का भी आदमी होता है। वहीं इधर एना एक जगह पर वहां से पानी गिर रहा होता है, उस पानी की मदद से अपने शरीर को साफ कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक रस्सी जैसा क्रिएचर आ जाता है जिससे एरविन पकड़ लेता है और एना उसे चाकू की मदद से काट कर मार देती है जिसके बाद एरविन क्रिएचर को हथियार के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब वहाँ पर वैन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जो एरविन से उसका डब्बा मांगता है और न देने पर वो अपने साथियों से उसे छीनने को कहता है लेकिन फिर एरविन उस क्रिएचर से मार देता है जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं इसलिए वैन उन्हें वहाँ से जाने देता है और अब एरविन और याना फिर से अपना सफर जारी कर देते हैं। वही वैन भी अपने ग्रुप के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए एरविन को फिर से वो क्रिएचर होने का एहसास होता है इसलिए वो दोनों एकदम शांत होकर जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि वो क्रिएचर आवाज और किसी भी तरह की हरकत से इंसान का पता लगा लेते हैं और तभी वो क्रिएचर जमीन से निकलकर वैन के ग्रुप पर हमला कर देती है। सभी उसे बचते हुए जमीन पर लेट जाते हैं लेकिन वैन का दोस्त उससे काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है और अब उसकी इस हरकत की वजह से वो क्रिएचर उस आदमी को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है इससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद एरविन और एना फिर से आगे बढ़ जाते हैं पर तभी उनके पीछे उस क्रिएचर की पूरी फौज पड़ जाती है जिससे बचने के लिए वो दोनों उसी डब्बे के अंदर छिप जाते हैं और क्रिएचर की फौज उस डब्बे के ऊपर से गुजर जाती है। उनके जाने के बाद दोनों उस डब्बे से बाहर आ जाते हैं पर अब डब्बे की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसका हैंडल भी टूट चुका था इसलिए उस डब्बे को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैन का ग्रुप भी एरविन का पीछा कर रहा होता है और वैन सभी से कुछ समय आराम करने को कहता है जिस पर लाइला कहते हैं कि अगर हमने आराम नहीं किया तो एरविन आगे निकल जाएगा पर वैन कहता है कि हम फिर भी उसे ढूंढ लेंगे लेकिन लाइला अपनी रस्सी काटकर वहां से एरविन के पास जाने लगती है इसलिए वैन उसका पीछा करता है लेकिन वो एक दलदल में फंस जाता है। वो सभी से मदद मांगने लग जाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और सब उस ग्रुप से हटकर एरविन के पास जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम चैन होता है, वो वैन को दलदल से बाहर निकालता है। इधर एरविन से एना सवाल करती है कि तुम्हें जेल में क्यों डाला गया, जिस पर वो कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के गलत कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे जेल में डलवा दिया और अब भी उन्होंने यहाँ पर मरने के लिए मुझे भेजा है।
ताकि ऐसे में मेरी हत्या एक दुर्घटना लग सके। लेकिन यहाँ पर एरविन ने उनके कंट्रोल सिस्टम में एक वायरस डाल दिया है जिसमें कोड डालकर ही बंद किया जा सकता है और वो कोड सिर्फ एरविन को ही पता है। तो यहाँ पर एना कहती है कि तो फिर वो लोग तुम्हें ढूंढते होंगे, लेकिन एरविन कहता है कि तब तक तो हम आइलैंड पहुंच जाएंगे। वहीं उधर सिटी में सिस्टम कोलैप्स होने लग जाती है। पहले तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट फेल हो जाता है, दूसरी तरफ लाइला और बाकी साथी एरविन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने 2 कैनिबल्स आ जाते हैं जो उन पर हमला करके वैन की ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम मारिया होता है उसको मार देते हैं, जिसकी चीख एना सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर एना कहते हैं कि जिसने भी ये पनिशमेंट बनाया होगा वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी होगा। तब यहाँ पर एरविन कहता है कि ये सिस्टम मैंने बनाया है क्योंकि मुझे वो सही लगा था। यहाँ पर एना एरविन को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहती है और उसे मर जाने के लिए कहती है, जो सुनकर एरविन गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आओ क्रिएचर मुझे खा लो, लेकिन कोई क्रिएचर बाहर नहीं आता। तब याना कन्फेस करती है कि एरविन को मारने के लिए उसे फ्रीडम ऑफर दिया गया है। उधर वैन जैन के साथ लाइला और बाकियों के पास आ जाता है, जहाँ सभी एक पत्थर के पास छिपे होते हैं। वैन अब लाइला को मारने की कोशिश करता है और वो बचाव में कहती है कि एरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और उसे मारने के लिए उसे ऑफर मिला है। एरविन को मारने के बाद उसे एक शिप उसे वहाँ पर लेने के लिए आएगी, इसलिए वैन उसके बॉडी में से सेंसर ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन लाइला वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन जमीन से अजीब सा क्रिएचर निकलकर उसे घसीट कर ले जाता है। अब क्योंकि उनका स्पाई मारा जा चुका था, इसलिए वो ऑफिसर मैथ्यूज को एरविन को मारने के लिए भेजता है। इधर एरविन और एना के पास जैन आकर उसे मदद मांगता है और एरविन एना को उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे जैन पर भरोसा नहीं होता। लेकिन एना एरविन की बात ना मानते हुए उसके पास जाने लग जाती है और तभी वैन एरविन पर लोहे की रोड से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंदी बना हुआ पाता है और वैन उसे उठाकर अपने साथ पासी के एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यूज भी उसी बिल्डिंग में आ जाता है। यहाँ पर वैन एरविन को एक जगह पर बैठाकर मैथ्यूज के पास आ जाता है और फिर वो मैथ्यूज को एरविन के पास लेकर आता है, लेकिन एरविन वहाँ पर नहीं होता, जिसको देखकर मैथ्यूज काफी गुस्सा हो जाता है और वैन को ही शूट कर देता है। इसके बाद वो एरविन को ढूंढने लग जाता है और तभी उसे एना भी मिल जाती है जो उसी बिल्डिंग में एक जगह पर छिपी हुई थी। अब वो उसी भी बंदी बनाकर एरविन को सामने आने को कहता है, इसलिए यहाँ पर एरविन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए एरविन को सामने आना पड़ता है। और तभी एक कैदी जॉक वहाँ पर आ जाता है और मैथ्यूज की ओर गन तानकर एना को छोड़ने के लिए कहता है। मैथ्यूज कहता है कि वो एना को छोड़ देगा, लेकिन बदले में एरविन को उसके सामने आना होगा, जिस पर एरविन मान जाता है और मैथ्यूज भी एना को छोड़ देता है, जिसके बदले में एरविन उसके पास जाने लग जाता है। और तभी पीछे से काइल वैन मैथ्यूज के सिर पर वार करके उसे मार डालता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्यूज ने एना को किसी तरह का इंजेक्शन लगा दिया होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एरविन वैन को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और काइल वैन एरविन को हैप्पीनेस आइलैंड जाने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा कोई आइलैंड यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। फिर वैन वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर एरविन एना को उठाकर जॉब के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ 10 कैदियों में से सिर्फ 3 ही बचे होते हैं। और तभी उनके सामने समंदर दिखाई देता है, जिसमें जगह जगह प्लांट से बने आइलैंड के टुकड़े होते हैं, जिसको देखकर एरविन कहता है कि हम इस पर सवार होकर समंदर पार कर सकते हैं। वो सभी उस नाव की तरह इस्तेमाल करके समंदर के रास्ते आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं उधर ऑफिसर का मैथ्यू से कांटेक्ट टूट गया था, इसलिए वो काम चलाओ ड्रोन भेजता है एरविन को मारने के लिए। इधर एना को भी होश आ गया था और वो देखते हैं कि उनके आइलैंड में पानी भरना शुरू हो गया है। और यहाँ पर एना और एरविन इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी बात सुनकर जॉब उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन यहाँ पर एरविन उसे वापस आने को बोलता है, लेकिन वो नहीं माना। और तभी समंदर के नीचे से एक विशाल क्रिएचर आ जाता है, जो जॉब को अपने साथ समंदर की गहराइयों में ले जाता है, जिसे देखकर एरविन और एना काफी डर जाते हैं। तभी वो ड्रोन उनकी तरफ आने लग जाता है, लेकिन उनके पास आने से पहले वो पानी में गिर जाता है। इससे यह साबित होता है कि एरविन का वायरस काम कर रहा है और सिटी का कंट्रोल सिस्टम खराब हो चुका है, जिसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा सा डैम आ जाता है, जिसमें वो गिर जाते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से बच जाते हैं। फिर वो समंदर के किनारे आ जाते हैं, जहाँ एक सीक्रेट बंकर बना हुआ था, जो खास प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया था, जो कि एरविन ने बनाया होता है। लेकिन ये बंकर एक कोड से ही खुलता होता है और एरविन को इसका पूरा कोड पता नहीं था, क्योंकि लास्ट नंबर प्रेसिडेंट ने ही डाला था और उनके पास सिर्फ 2 ही चांस थे। ऐसे में बंकर को खोलना काफी मुश्किल था। फिर एना एरविन से कहती है कि जब तुम प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर आए थे तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा था या नहीं, जिस पर वो कहता है कि उन्होंने मुझसे एक पहेली पूछी थी, जिसका आंसर सिर्फ मैं ही दे पाया था और तब उनका आंसर 9 था। पर मुझे मालूम है कि वो गलत होगा, क्योंकि वो आसानी से अपना कोड नहीं बता सकते। जिस पर एना कहते हैं कि वो सही कह रहे होंगे। यहाँ पर एरविन एना पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है और जैसे ही एरविन 9 डालता है तो वो सीक्रेट बंकर का दरवाजा खुल जाता है,
जिसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट मिलता है। अब यहाँ पर एडविन एना से कहता है कि तुम स्पेस क्राफ्ट की मदद से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। लेकिन एना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे एडविन से प्यार हो गया था। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट में दो लोग बैठे हुए थे जो एडविन और एना थे। उन्होंने एडजस्ट करके स्पेस क्राफ्ट में बैठ गए थे और वो दोनों नए प्लेनेट की खोज में निकल गए थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।